मित्रों, हथेली की लंबाई ज़्यादा हो और लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई थोड़ी कम हो, साथ ही उंगलियां भारी हों। भारी उंगलियां होना इस हथेली की पहचान है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति के घर परिवार वाले लोभी, लालची स्वभाव के होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, बुद्धिमान समझते हैं। ये लोग खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, बुद्धिमान समझते हैं। हालांकि ये लोग होशियारी का, बुद्धिमानी का कोई काम नहीं करते, बल्कि होशियारी दिखाने के चक्कर में दूसरे लोगों की बेइज्जती कर देते हैं या फिर दूसरे लोगों को डांट खिलवा देते हैं। जैसे ऑफिस में 4-5 लोग काम करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर दिया, उसकी तारीफ होने लगी, तो ये लोग कहेंगे कि अरे ये काम करने के लिए तो हमने ही बताया था इसको, या फिर ये काम तो हमने किया है। यानी कि दूसरों का क्रेडिट चुराने की कोशिश करते हैं और दूसरों के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑफिस में चाय अच्छी नहीं बन रही तो खुद जाकर के नहीं कहेंगे कि चाय अच्छी नहीं बन रही, दूसरे किसी व्यक्ति से कह देंगे कि तुम जाकर के कह दो। हमेशा होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ढोलक की तरह होते हैं, अंदर से एकदम खाली। अब अपने आप को बहुत होशियार दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खोटा सिक्का कितने दिन चलेगा। होशियारी दिखाने के चक्कर में अपनी बेइज्जती भी कई बार करवा लेते हैं। कहीं पर जाकर के होशियारी दिखाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इनको कुछ नहीं आता, तो अपनी भी बेइज्जती कई बार करवाते हैं। ऐसे लोग गलतियां खुद करते हैं और अपनी गलतियों को दूसरों के सिर पर डालने वाले होते हैं। कई बार इनकी गलतियों के कारण दूसरों को डांट सुनना पड़ता है या फिर शर्मिंदा होना पड़ता है। ये लोग चोरी और सीना जोरी की आदत वाले होते हैं। कई बार तो गलती कर देंगे और दूसरे के सिर पर डाल देंगे, उसके बाद हंसी मजाक में बात को उड़ा देंगे या फिर उससे कहेंगे कि अरे हमने मजाक में कर दिया था। इस तरह से ये लोग करते हैं। इन लोगों के परिवार में, कुटुंब में मतभेद, वाद विवाद बना रहता है और यदि इनके परिवार में, कुटुंब में एक बार विवाद हुआ तो फिर विवाद लंबे समय तक चलने वाला होता है। कई बार इनके कुटुंब के लोग, जैसे इनके चाचा जी, बड़े पिताजी, ये सब लोग अलग अलग रहते हैं और इन सभी लोगों के बीच में मतभेद या फिर ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है। जैसे कोल्ड वॉर जैसी स्थिति, शीत युद्ध जैसी स्थिति चलती रहती है और ये लंबे समय तक चलता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत सजा करके व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। हालांकि ये लोग आलसी भी होते हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई पसंद करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के शौकीन होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर, धनवान दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग उतने ज़्यादा अमीर नहीं होते जितना ये लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर, रईस दिखाने की कोशिश में ये लोग अपने जीवन में बहुत देर से सफलता प्राप्त कर पाते हैं या फिर इनको सफलता मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि ये लोग छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं करते, छोटी मोटी नौकरी करना पसंद नहीं करते। क्योंकि यदि ये छोटी मोटी नौकरी करेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। इन लोगों के अंदर एक चीज़ और होती है, ये जन्मजात रईसों जैसे होते हैं, जैसे कोमल शरीर वाले और बहुत ज़्यादा मतलब रईसों जैसे स्वभाव वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके स्वभाव से आपको लगेगा कि ये बहुत ऐसे ही हैं, ये बहुत रईसों जैसे स्वभाव वाले होते हैं। इनको देख करके कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये ठीक ठाक घर से हैं, रईस हैं। लेकिन वस्तुतः बात ऐसी होती है कि ये उतने ज़्यादा अमीर नहीं होते जितना ये लोग अपने आप को सोचते हैं और इसी कारण से इनको दिक्कत होती है। कई बार ये लोग छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन दूसरों को ऐसा बताते हैं कि अरे हम बहुत बड़ी नौकरी करते, बहुत ऐसा काम करते, वैसा काम करते हैं। इस तरह से अपना प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर समझते हैं। इस कारण से दिक्कत भी होती है। यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को तुरंत छोड़ दीजिए, ये केवल भ्रम है और कुछ नहीं। यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप धनवान बन ही जाएंगे। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन अभी तो कम से कम ये मत सोचिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।